थाने में रहकर उनको जो है कि न्याय दिलाने का काम किया। और वो कब हुआ? ये सब भीम आर्मी के लोगों को और आप सबके सहयोग से हुआ। तो एक बार सभी लोग भीम आर्मी जिलाध्यक्ष माननीय करण वर्मा पासी के सम्मान में जोरदार जयकारों से आप जो भी ताली जाएंगे। करण भैया जिंदाबाद, करण भैया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, रितेश पासी भी हमारे और आप सब लोग हमारे हैं। दोस्तों ज्यादा ना समय लूंगा, क्योंकि आज मैंने देखा आपके गांव में गनियालगंज में एक छोटी सी चिंगारी जली थी, मात्र छोटी सी। मैंने देखा कि शायद इस गांव की कभी व्यवस्था सही नहीं हो पाएगी, लेकिन हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता, छोटे छोटे भीम सैनिक, जिन्होंने अपने छोटे से प्रयास को बनाया और आप सबके बीच रखा। आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर हमारे सैकड़ों में भीम सैनिक लोग तैयार हो चुके हैं। क्या आप मानते हो? क्या मानते हो ना? अच्छा ये हमें बताओ कि आपके गांव में सबसे पहला प्रोग्राम है या इससे पहले प्रोग्राम हो चुके हैं? पहला प्रोग्राम है। आप लोगों को इस प्रोग्राम के माध्यम से बताया गया होगा कि किस तरीके से हमारे समाज पर अत्याचार हुए, किस तरीके से हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हुए, और उन अत्याचारों को मिटाने के लिए हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। देख रहे हैं आज हमारे समाज में देखा जाए कि अगर हमारे किसी भी भाई के घर परेशानी आएगी और उससे बोल दिया जाए कि आपको किसी के दुख में आज साथ देना है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे बच्चे को बुखार आ गया? मानते कि नहीं मानते इस बात को? लेकिन नहीं, आज हमारे बाबा साहब ने जो हमें बोलने का मौका दिया, जो हमें बैठने की आजादी, वो सब किसने दी? हमारे बाबा साहब ने दी। एक बार बाबा साहब का जयकारा लगाएं। बाबा साहब, बाबा साहब। पास वाले तो लगा रहे हैं, आगे वाले बोलते ही नहीं। क्या मतलब है? नहीं बोलना है, कोई बात नहीं। देखिए ये हमारे समाज के ऐसे मसीहा हैं जिन्होंने हम तुम सबको एक नर्क की जिंदगी से निकालकर आज बोलने, बैठने, उठने, पढ़ने, लिखने का अधिकार सिर्फ बाबा साहब ने दिया है, किसी भगवान ने नहीं दिया। अगर किसी भगवान की देन हो तो आपने देखा होगा बाबा साहब के संविधान में, बाबा साहब की आजादी में सुई से लेकर सोना, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, बस सब किसकी? बाबा साहब की आजादी में। और भगवान की आजादी में वही उल्लू, चींटी, सांप, चूहा, बैल, ये सब क्या है? अगर उनके अंदर कोई कला होती तो वो भी बना लेते, लेकिन नहीं। संविधान के अंदर वो ताकत है जो भी इंसान चाहेगा बनाना वो बना सकता है, वो संविधान में आ जाती है। आप हथियार रख सकते हो, संविधान की देन है। आप 10 4 चक्का खरीद सकते हो, वो संविधान की देन है। पहले क्या होता था? एक बात ध्यान आ गई, जो हमारे बुजुर्ग पहले जो लोग बोलते ना, होली गाया करते थे कि बल का छलन चले त्रिलोकी, समझ रहे हो? 3 वचन मांगे गए थे और हमारे मंचाशील वक्ता लोगों ने बताया भी हुआ कि हमारे समाज को लोगों ने छला, तो उन्होंने छला था। 3 पद में आकाश धरती पाताल नहीं नापे थे, हमारे तुम्हारे हक अधिकार मार लिए थे कि हम लोग धन नहीं इकट्ठा कर सकते, हम लोग शिक्षा की तरफ नहीं जा सकते, हम लोग हथियार नहीं रख सकते। यही 3 वचन थे। और लोग कहते थे कि 3 कदम में धरती, आकाश और पाताल नाप लिया था। नहीं, हम लोगों के हक अधिकारों को हनन किया गया। दोस्तों ज्यादा नहीं समय लूंगा, क्योंकि हमारे बीच माननीय जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं और भी हमारे वक्ता मौजूद हैं। 2-4 बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। जीवन की हमारी कुछ पंक्तियां हैं, वो शायर के माध्यम से कहूंगा, और उन शायर को अगर अपनी जिंदगी में आपने उतारा तो शायद मैं कह रहा आपका जीवन सफल हो जाएगा। कहना है, अगर अच्छा लगे सपोर्ट करेगा और तालियां बजाइए कि यहां से जाओगे तो जिंदगी बिखर जाएगी,
मेरे जीवन की सबसे फेवरेट, मैं जहां जाता हूं इसी को बोलता हूं, समझना, अगर समझ गए तो जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। कि यहां से जाओगे तो जिंदगी भी, यहां से जाओगे तो जिंदगी बिखर जाएगी और ये जुल्फे नहीं है जो बाबू संवर जाएगी। यानी आप अपने समाज से दूर जाओगे, अपने लोगों से दूर जाओगे तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आपने देखा होगा एक बाप के 4 बेटे होते हैं, अगर चारों बेटों में तनाव पैदा हो जाए तो शायद गांव के कुछ ऐसे लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके चारों लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। आपने देखा होगा एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। कहना है कि यहां से जाओगे तो जिंदगी बिखर जाएगी और ये जुल्फे नहीं है जो बाबू संवर जाएगी। कि यहां से जाओगे तो जिंदगी बिखर जाएगी और ये जुल्फे नहीं है जो बाबू संवर जाएगी। एक बार भारतीय संविधान पढ़कर देख लो आए मेरे दोस्तों, जिंदगी रोकर नहीं हंसकर गुजर जाएगी, हंसकर गुजर जाएगी। आपने देखा होगा कि हमारे बीच भी हमारा ग्रंथ है, 100 रामायण, 100 गीता, 100 पाखंडवाद पुस्तकों से 1000 गुना अगर मैं बात करूं, भारतीय संविधान आपकी तलवार बनकर काम कर रही है। जिस दिन आपने भारतीय संविधान को पढ़ लिया, उसके अनुच्छेद को पढ़ लिया, उसके आर्टिकल को पढ़ लिया, तो मैं मानता हूं जो 4 पैसे कमाने वाले, 4 पैसे की नौकरी करने वाले चुटपुटिया आपके गांव आते हैं ना, पुलिस वाले वर्दी दिखाने, कहते चलो तुम्हारा चालान हुआ, तुम पर ये मुकदमा, तुम पर वो मुकदमा। और जिस दिन तुमने संविधान पढ़ लिया तो उनको पता होगा कि आखिर कौन सी धारा में कौन सा मुकदमा लिखा जाता है, वो तुम्हें फर्जी में परेशान नहीं करेंगे दोस्तों। और इसी के साथ एक शायर है कि गुल को गुलाब और गुलाब को कमल बना डाला। ध्यान देना, शायरी है लेकिन आप समझेंगे तो बहुत आपके लिए अच्छा है। कि गुल को गुलाब और गुलाब को कमल बना डाला, कि गुल को गुलाब और गुलाब को कमल बना डाला। यूं तो थे भारत में अनेकों महापुरुष दोस्तों, लेकिन आपके लिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान बना डाला, भारतीय संविधान बना डाला। क्योंकि आपने देखा होगा हजारों महापुरुष हुए, हजारों भगवान हुए, लेकिन ऐसा कोई हथियार नहीं बनाया जिससे हमारे बहुजन समाज का कल्याण हो सके। वो सिर्फ एक ही